अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज की हमारी नेक्स्ट वीडियो है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें हम ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, पहले तो मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखता हूं, एस एन, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला यह है। आप सारी टर्म से वाकिफ हैं। फिर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या? अच्छा, ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, ये तो हमें पता लग गया इसके नाम से। इनफाइनाइट क्यों कहते हैं इसको? अच्छा, इसका मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, देन आई एक्सप्लेन कि अगर आपसे कोई कहे फाइंड द सम, फाइंड द सम, एग्जाम्पल से बात समझाना जरा आसान होती है, इसलिए मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह नजर आएगा कि आपको एंड नहीं दिया हुआ, देयर वोंट बी एनी एंड टू दिस सीरीज। आपने अर्थमेटिक सीरीज में और ज्योमेट्रिक सीरीज में अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, उन सब में यहां आपको सम वाली क्वेश्चंस के अंदर टर्म्स दी हुई होती थी, 30 टर्म्स, 40 टर्म्स, 100 टर्म्स, 50 टर्म्स, और हम पास पेपर में देखेंगे कि इसके एंड में नहीं लिखा हुआ कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर टू फाइंड द सम। इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। पहले तो फौरन देख लें कि इसका आर सेम है। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज 9/10। फिर 81/100 डिवाइडेड बाय 9/10 गिव्स मी 81/100 इंटू 10/9। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 9 9 81। यू कैन सी आर सेम आ रहा है। इसका मतलब आर सेम है, तो ये ज्योमेट्रिक है नेचर में, और सीरीज इसलिए कि सम है। लेकिन इसका एंड नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज वी डोंट हैव एंड। अब क्या करें? देखें, कोई भी रियल लाइफ में ऐसी चीज नहीं है जिसका एंड नहीं है। मसलन फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉल को, यहां से एक पिंग पोंग बॉल को आप यहां से फेंकते हैं। पिंग पोंग बॉल वो होती है जो बाउंस करती है। लेट्स से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, ये ऊपर बाउंस करेगी। एक्स्ट्रा से मुराद ऑब्वियसली पहली बाउंस से इसकी हाइट कम होगी बिकॉज ऑफ द एनर्जी लॉसेस। वो आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, या अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी आप जानते हैं कि अगर आप बाउंस करेंगे तो वो थोड़ा कम हाइट रिबाउंड करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी तो थोड़ा कम बाउंस करेगी, एंड देन कम्स डाउन। और ये करते 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 ये आखिर में इसके जो जंप्स हैं वो बहुत छोटे हो जाएंगे। और एक्चुअली इतने छोटे हो जाएंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि ये बॉल ने टोटल जंप कितना किया है हाइट्स में, तो अगर आप एंड वाले जंप्स को ना भी लें, मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर 0.0012 है और शुरू वाली जो है 1 मीटर, 0.9, 0.81 एंड सो ऑन, इस तरह की, तो अगर आप नोटिस करें कि आपका, मान लीजिए ये टोटल जंप्स की हाइट आप मिलाकर जो है वो, ये टोटल मिलाकर 0.9 है, और ये टोटल मिला के फॉर एग्जाम्पल बात करो 1.9, 0.81 एंड सो ऑन। तो ये जो एंड वाली हाइट्स हैं ये इतनी छोटी छोटी हैं कि अगर इनको इन सम में ऐड ना भी करूं मैं, फॉर एग्जांपल 1 इन 3 टर्म्स को ले लें और इनको ऐड करें तो 0.81, 0.9 एंड 1, तो ये बन जाएगा 2.71 फॉर एग्जांपल। आई होप कि मैंने सही किया, 18297 जी। तो अगर मैं इस 2.71 के अंदर 0.000 और ये ऐड ना भी करूं तो ये ऑलमोस्ट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये जो एंड ना होने का मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि आखिर की टर्म्स इतनी छोटी हो जाती हैं कि उन्हें अगर हम सम में ना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि सर ये बहुत छोटी टर्म्स, मतलब ये इतनी जीरोस के करीब, इसकी कंडीशन है कितनी छोटी है कि हम उसे ऐड ना करें। तो इसकी कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूं। देखें, पहली बात तो ये बात समझिए कि ये टर्म हम जब छोड़ेंगे, जब ये छोटी हो रही होगी टर्म्स, तो ये बात तो नजर आ रहा है कि जब r 1 से कम होगा
यानी r का मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा तो जो अगली टर्म्स हैं वो छोटी आएंगी। देखें इसका r 9/10 है, 9/10 इज 0.9, 0.9 का मतलब है ये 1 से कम है। तो जब 1 से r छोटा होगा हम इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ r इज लेस देन 1। इस इनइक्वालिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब r की वैल्यू इस रेंज में होगी, देखिए इक्वल 1 नहीं लिखा हुआ, आप सोच रहे हो कि अगर r 1 के इक्वल हो, अगर r 1 के इक्वल हो और आपकी पहली टर्म जो है फॉर एग्जांपल पहली टर्म आपकी है 9, r 1 है तो अगली टर्म भी 9 होगी, अगली भी 9 होगी, 9 होगी। तो आपसे बोले कोई कि इसकी 100th टर्म क्या होगी, तो भी 9 होगी। और अगर 100 टर्म्स का सम चाहिए तो हम 100 into 9 कर देंगे, कोई फॉर्मूलाज नहीं चाहिए हमें इस तरह के, अगर टर्म सारी सेम है। तो r 1 नहीं हो सकता, ठीक है, r इज नॉट 1, उसका रीजन मैंने दिया। तो r की नॉट इन ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, फॉर दैट रीजन इन एनी ज्योमेट्रिक सीरीज r की वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि r की वैल्यू 1 हो तो वो टर्म्स ही सेम हो जाएंगी। तो वी डोंट नीड एनी फॉर्मूलाज टू फाइंड द सम और सम अननोन टर्म्स, क्योंकि सारी 999 है तो कोई भी टर्म 9 होगी, 100वीं टर्म भी 9 होगी, 200 टर्म भी 9 होगी। और सम निकालना हो तो अगर सारी टर्म सेम है तो आप नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें द वैल्यू ऑफ वन टर्म, तो आपके पास सम आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है बात। तो r की वैल्यू अगर इस रेंज, इस इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ r इज लेस देन 1। इसको हम स्टैटिस्टिक्स में भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द मोमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि देखें मैं आपको बताता हूं, जैसे r जो है, इफ आई टेल यू व्हाट इज r जो है, अगर देखें r अगर -5 है तो माइनस छोड़ दें तो इसका मैग्नीट्यूड 5 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो अगर आपकी पहली टर्म है -5 तो अगली टर्म, यानी अगर पहली टर्म है 5 तो अगली टर्म हो जाएगी -25, तो और अगली टर्म हो जाएगी 125, और ये अगली टर्म्स बड़ी होती जा रही हैं। तो इनका सम आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप अगली टर्म निगलेक्ट ही इस बेस के ऊपर कर रहे हैं कि वो इतनी छोटी होती जा रही हैं कि उनको अगर हम टोटल सम्स में ना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उसी सूरत में पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल जब r की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान में हो। तो इसको हम ये समझते हैं, देखें ना, अगर r आपके पास 0.1 है और n अगर 10 है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो ये देखें r पावर n क्या बनेगा, 0.1 पावर 10, ये देखें ये बन जाएगा 0.9 zeros 1 2 3 4 5 6 1। ये देखें ये इतनी छोटी टर्म है कि इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप कह रहे होंगे मैंने r पावर n क्यों लिया है सर? मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, वो ये कि अगर r की वैल्यू छोटी है और n की वैल्यू आप बढ़ाते जाएं तो जो r पावर n टर्म है वो बहुत छोटी होती जाती है, ये वाली टर्म। तो अगर 1 में से ये बहुत छोटी टर्म होते होते ये अब ऑलमोस्ट जीरो है, दिस इज ऑलमोस्ट जीरो एट द मैक्रो लेवल। अगर जीरो हो जाए ये टर्म तो आपके पास ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा वो मैं ही बताता हूं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड के r की वैल्यू अगर -1 और 1 के दरमियान हो, यानी डेसिमल्स में हो, -1 से 1, ये देखें अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था r -5, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड की 1 से बड़ी है, हमें 1 से छोटी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास r -0.7 है, वो इस डोमेन, इस रेंज में है, यानी इस वैल्यू के अंदर अंदर आएगा r। तो अगर आप -0.7 का भी पावर 10 लें तो ये कितना बन जाएगा, इसको आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो अगर मैं 0.7 की पावर 10 लूं तो व्हाट आई गेट इज 0.7 power 10 gives me 0.028. This is 0.028 is a small value. तो जब आप r की वैल्यू आपकी छोटी होगी, इस रेंज के अंदर होगी, -1 से 1, प्लीज इस रेंज और को उस रेंज से मत कंफ्यूज कीजिएगा जो आप फंक्शंस में पढ़ते हैं। बहरहाल मतलब r की वैल्यू इस रेंज, यहां रेंज से मुराद है यानी इसके अंदर अंदर हो r की वैल्यू,
तो आपकी जो अगली टर्म्स हैं वो छोटी होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फर्स्ट टर्म 3 है तो अगली टर्म कितनी हो जाएगी? अगर आपका R -0.7 है, या ये देखिए R सिर्फ 0.7 है आपका, तो 3 के बाद 3 into 0.7 इट्स 2.1। 2.1 को 0.7 से करें तो अगर आप 2.1 into 0.7 it keeps on reducing, ये आ जाएगी 1.4। ये देखिए थर्ड टर्म ही छोटी हो गई। तो अगर आप इसकी 10th टर्म निकालेंगे तो यू वुड नोटिस के ये वो बहुत छोटी हो जाएगी। यानी अगर इसी को मैं 0.7 से मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट आई गेट इज 1.029। एंड इफ आई, तो अगर इसकी 20वीं टर्म देखेंगे आपके, वो इतनी छोटी है कि अगर उसे सम में ना लिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल दिस इज द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसका एंड होता है, लेकिन वो एंड की टर्म्स इतनी छोटी हो जाती हैं कि अगर उन्हें हम सम में कंसीडर ना करें तो उससे सम पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने R की वैल्यू को इस रेंज में रखना है। अगर वो आपसे रिक्वायरमेंट पूछे कि R की वैल्यू किस रेंज में होनी चाहिए तो आपने ये बताना है। और जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप ये देखेंगे कि R की वैल्यू इस तरह के सवालों में जिसमें एंड नहीं दिया होगा तो R विल ऑलवेज बी विद इन दिस रेंज। अच्छा, मैं एक बात और समझा रहा था यहां पे जो रह गई थी वो ये थी कि अगर हम अब जरा इसका फॉर्मूला बना ले सम का, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला क्या है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बता रहा था कि अगर R की वैल्यू छोटी हो और N की वैल्यू बड़ी हो, R की वैल्यू कितनी छोटी हो, N की वैल्यू कितनी हो, R की वैल्यू अगर इस रेंज में हो और N जो है वो ऑब्वियसली अगर आप सब ले रहे हैं तो कम से कम 10 टर्म्स, 15 टर्म, 20 टर्म्स, वैसे तो आप 5 टर्म्स का भी सम ले सकते हैं, बट स्टिल अगर आप इसका 0.1 पावर 5 भी करेंगे तो ये जीरोस में आ जाएगा, यानी 0.401। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि अगर R छोटा हो, इसको हम ये लिखते हैं मैथ्स में, इफ R इज इन दिस रेंज and n is large, तो R power n tends to 0। R power n tends to 0। ये देखिए, अगर R की वैल्यू विद इन दिस रेंज हो और R पावर n टेंस टू 0 हो, तो ये देखें अगर R की वैल्यू इस रेंज में और n बड़ा है तो ये वैल्यू 0 के ऑलमोस्ट ही, इसको हम ऑलमोस्ट 0 मानेंगे। इस टर्म का मतलब होता है कि एग्जैक्टली 0 नहीं होगी लेकिन 0 के करीब करीब होगी, तो हम इस टर्म को निग्लेक्ट कर देंगे। दिस बिकम्स 0 ऑलमोस्ट। जब ये 0 बन जाएगी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, a1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस r, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन 1 माइनस r। इसको भी मैं लिखता हूं अलग से, ये देखिए, तो ये हमारा फॉर्मूला है। आपको यहां पे इन्फिनिटी लिख देते हैं हम, सम टू इन्फिनिटी, यानी अगर ये टर्म इनफाइनाइट तक भी चली जाए तो इसका सम जो होगा वो a अपॉन 1 माइनस r होगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे पास्ट पेपर के तो ये कॉन्सेप्ट वहां पर हम रिपीट करेंगे कि r की वैल्यू विद इन दिस रेंज होनी चाहिए। तो ये है हमारी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इसके सम का फॉर्मूला जो है वो मैंने यहां लिखा है, सम टू इन्फिनिटी इज a अपॉन 1 माइनस r। ये आपको एग्जाम में गिवन होता है फॉर्मूला लिस्ट में। तो हमारी जो स्टार्ट हुई थी डिस्कशन उसमें ये वाली हमारी एग्जांपल थी। तो इस एग्जांपल में आपने नोटिस किया था कि हमारा जो r आ रहा था वो 9/10 था। इफ समवन आस्क्ड यू टू फाइंड द सम ऑफ दिस, तो मेरे पास जगह कम है, बहरहाल मैं यहां से करता हूं, तो आप लिखेंगे सम टू इन्फिनिटी इज a अपॉन a है 1 अपॉन 1 माइनस 9/10, सो दिस गिव्स मी 1 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 10। ये देखें इसका सम आ गया, सम टू इंफिनिटी आ गया 10 इस पर्टिकुलर सीरीज का। तो ऐसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जिनका एंड नहीं होगा उसका सम निकालने का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम सम फाइंड कर देंगे। आई होप कि इस वीडियो में आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, उसमें R की वैल्यू की रेंज क्या है और हम कौन से फॉर्मूला को यूज करके उसका सम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स जो इस टॉपिक के वो कंप्लीट हो गए।
अब हम पास्ट पेपर्स को शुरू करते हैं।